नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेएन कंप्यूटर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ कीबोर्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दूंगा। कौन सी कीज़ कब यूज़ होती है, उसका कब इस्तेमाल करना चाहिए, सारी कीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, ये है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन सी की कब यूज़ होती है और कौन सी कीज़ का क्या यूज़ होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने आ रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी फंक्शन की होती है, जितनी भी ऊपर F1 से लेके F12 तक। ठीक है, इनका यूज़ होता है, हर कीज़ का एक अलग से अपना एक, हर प्रोग्राम के हिसाब से अपना यूज़ होता है। शॉर्टकट कीज़ पे मान लीजिए कोरल पे काम हो रहा है तो कोरल पे भी ज़्यादातर इन कीज़ का काम होता है, और एडोब फोटोशॉप पे भी होता है, और MS वर्ड पे भी होता है। तो मैं सबसे पहले इस कीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एस्केप कीज़ हमारे जो यूज़ होता है प्रोग्राम से बाहर आने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर विंडो पे क्लिक किया। अगर मुझे विंडो क्लोज करनी है तो मैं एस्केप कर दूंगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसका यूज़ इस तरह से होता है। तो दोस्तों, आगे की जो मैं की बताना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारा ये बाकी की जो फंक्शन कीज़ है, ठीक है, इनका अलग अलग यूज़ होता है अपना अपना। बाकी की मैं और बताता हूँ आपको जानकारी। ये हमारी जितनी भी की आती है इसके बाद, एक से लेके ज़ीरो तक, प्लस और माइनस, ठीक है, डैश और बैक स्पेस। ये हमारा बैक स्पेस होता है जब हम कोई टाइपिंग करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने MS वर्ड ओपन किया, और MS वर्ड में कुछ भी मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया, और मुझे अगर इसे हटाना है तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बैक स्पेस यूज़ होता है इसका। अगर मान लीजिए, और बाकी की जो कीज़ होती है, ये अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में शिफ्ट के साथ जो सिंबल्स कीज़ बोलते हैं इनको, सिंबल्स की, तो जो भी आपको सिंबल बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं इनका। ठीक है दोस्तों, तो मैं सारी कीज़ के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मान लीजिए अगर मुझे @ बनाना है तो मैं शिफ्ट F2 दबाऊँगा तो ये @ बन गया। उसके बाद अगर मुझे हैश का टैग लगाना है तो शिफ्ट हैश लगाऊंगा। उसके बाद मुझे डॉलर का बनाना है तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। ओके दोस्तों, आगे जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये हमारा टैब होता है। टैब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए होता है जब हम टाइपिंग करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी कुछ भी टाइप करता हूँ। अगर मुझे एक स्टेप में जाना है और हमारी जो टैब की सेटिंग है, तो हम टैब, इससे मैं टैब से दूसरे स्टेप पे जाता हूँ। तो टैब मैंने दबाया, ये हमारा यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हम टैब से आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जब हम टाइपिंग करते हैं तो स्पेस का कम यूज़ करते हैं, टैब की या टैब का ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं टॉप। तो टैब का हमेशा इस तरह से यूज़ होता है। अगर मुझे टैब यहाँ पर, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से इसको टैब मार के टाइप करना है, इधर मैंने एक नाम और लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए, और मैं अगर एक टैब लेना चाहता हूँ तो टैब से मैं आगे कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी टैब सेटिंग थी। टैब से हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको बैक स्पेस से। तो मैंने टैब और बैक स्पेस के बारे में आपको बताया। बाकी दोस्तों, मैं आपको और बताता हूँ। टैब के बाद हमारी जो नेक्स्ट की है वो है कैप लॉक्स। कैप्स लॉक्स हमारा जो कीबोर्ड होता है, अगर जो अल्फ़ाबेटली की जितनी भी की है, ए से लेके जेड तक, तो यहाँ पर हमारी हाईलाइट लाइट होती है। यहाँ पर अगर हम कैप ऑन कर देते हैं, मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड का कैप लॉक ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर एक लाइट ऑन हो जाएगी और कैप्स ऑन हो जाएगा, और आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर संदीप टाइप करता हूँ और ये कैपिटल में टाइप हो रहा है, और कैप्स लॉक हटा देता हूँ
तो हमारा स्मॉल में टाइप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैप लॉक का हमेशा इस तरह से यूज़ होता है। आगे दोस्तों जो शॉर्टकट कीज़ है आपको, ये हमारा होता है कंट्रोल, इसका भी यूज़ होता है। तो इसका हमेशा अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से होता है। ये हमारा विंडो की होता है, ये हमारा ऑल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा स्पेस होता है। स्पेस का मोस्टली बहुत यूज़ होता है टाइपिंग में, हर काम में होता है। और इसके बाद हमारा ये कंट्रोल राइट हैंड का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एंटर, और उसके बाद ये सारे सिंबल्स आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आगे का ये शॉर्टकट ये है हमारी नेविगेशन कीज़। इनका यूज़ मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग में किस तरह होता है। तो होम और एंड का मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, होम और एंड का। उसके बाद आपको पेज और डाउन के बारे में बताऊँगा, फिर डिलीट और इंसर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी नेविगेशन कीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम और एंड के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इसको डबल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब मुझे इस टेक्स्ट के मान लीजिए मुझे हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम टाइपिंग कर रहे हैं। तो टाइपिंग करते समय मान लीजिए हमें सबसे एंड पर जाना है, तो हम कंट्रोल एंड दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड से हमारा सीधे नीचे आता है। ये हमारा कर्सर है, ठीक है, राइट हैंड पर, और मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ, तो केवल कंट्रोल एंड दबाऊंगा अपने, तो ये हमारा नेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे होम पर जाना है तो हम कंट्रोल होम करेंगे, तो ये होम पर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ होता है, और इसका दो तरह से यूज़ होता है। अगर मान लीजिए ये हमारा कर्सर है, ठीक है, और मुझे ये हमारा कर्सर रखा हुआ है कुमार से, और मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है, आप शिफ्ट एंड दबाएंगे तो ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप शिफ्ट, और अगर आपको बैक साइड पे ले आना है, होम पर पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट होम दबाएंगे पूरा। शिफ्ट दबा के आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज़ होता है। और अगर आपको मान लीजिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आप एंड दबाएंगे, ये हमारा शिफ्ट एंड हो गया। और अगर होम से सिलेक्ट करना है, तो ये होम से सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बैक साइड और राइट साइड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, तो होम का यूज़ हमारा इस तरह से होता है। अब मान लीजिए अगर आपको, अब मैं आपको बताता हूँ पेज अप और पेज डाउन के बारे में। पेज अप और पेज डाउन के बारे में आपको बताता हूँ, इन दोनों की के बारे में। जब हम टाइपिंग करते हैं तो डायरेक्टली हमें जाना होता है, तो उसका जब यूज़ करते हैं पेज डाउन का और अप का। अगर मान लीजिए मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, शिफ्ट अप डाउन करना है, तो मैं नीचे चला जाऊँगा, और अप करूँगा तो ऊपर चला गया हमारा कर्सर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको और डबल कर लेता हूँ, ये मेरा नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया, और मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं अपने कर्सर को ऊपर लाना चाहता हूँ, तो शिफ्ट अप करूँगा तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और हमें अगर बॉटम में जाना है तो डाउन कर देंगे इसे। तो बॉटम इसका पेज का यूज़, पेज और डाउन और अप का यूज़ होता है इस तरह से। तो दोस्तों आपको मैंने ये बताया पेज डाउन के बारे में, और होम और एंड के बारे में। बाकी आपको मैं बताता हूँ एरो, ये हमारे एरो है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अपर और बॉटम, इनको हम यूज़ करते हैं टाइपिंग में ज़्यादातर, इनका यूज होता है। और ये हमारा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा स्क्रॉल लॉक, ठीक है, स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं, ये पॉज ब्रेक का है। और अगर मान लीजिए मुझे स्क्रीनशॉट लेना है कोई भी
चीज़ का, मान लीजिए मुझे इसी कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम अपने कीबोर्ड की ये वाली स्क्रीनशॉट की दबाएंगे, तो हम डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। कुछ भी स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको दबाता हूँ और मैं इसको ले आके MS वर्ड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया पूरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये होता है एक तो। ठीक है, ये होता है कीबोर्ड की सहायता से, और ये हमारा इंसर्ट होता है, ये डिलीट होता है। बाकी क्या आपको मैं इनके बारे में बताता हूँ। इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की इनका यूज़ किया कब होता है, तो दोस्तों ये हमारी न्यूमेरिक की होती है। ये हमारा नम लॉक होता है। अगर हम इसको दबा देंगे तो लॉक हो जाता है, यहाँ पर लाइट जल जाती है, लाइट बंद हो जाएगी, और अगर इस ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको अगर ऑफ़ कर देता हूँ तो आप नंबर्स की नहीं दबा पाएंगे, कोई भी नंबर टाइप नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस और माइनस होते हैं, उसके बाद आपका एंटर होता है, डिलीट और ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, और मेरे साथ ऐसे जुड़ी रहिए। धन्यवाद दोस्तों।